हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को लेकर के है। जनरली ये देखा जाता है कि काफ़ी सारे एसएससीज ऐसे हैं जिनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो कि रेंट पर चढ़ी हुई होती हैं और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि खाली होती हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए इन प्रॉपर्टीज़ की एनुअल वैल्यू को डिटरमिन करने का तरीका देता है और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो प्रॉपर्टीज एक्चुअली रेंट पे नहीं चढ़ी हुई उनकी जो फेयर रेंटल वैल्यू है उसके ऊपर एसएससी को टैक्स देना होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी से एक्चुअल रेंट आता हो या ना आता हो। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि एसएससी उन प्रॉपर्टीज से जो एक्सपेक्टेड रेंट है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के मुताबिक उसको अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जो प्रेजेंट केस है वो इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा बेंगलोर आईटीएटी बेंच का बेंच का जजमेंट है। केस का नाम है बिंदु मलायम पांडुरंगा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 125 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 507 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर बेंगलोर आईटीएटी की ए बेंच के सामने दो इशू थे। पहला इशू ये था कि यदि एसएससी की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो एसएससी को शेड्यूल एएल फाइल करना होता है, जिसके अंदर एसएससी को अपने असेट्स और लायबिलिटी की जानकारी देनी होती है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने वो शेड्यूल फिल नहीं किया था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो एसएससी को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस आया था वो असेट्स और लायबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए था। जब असेसमेंट कंप्लीट हुई तो असेसिंग ऑफिसर ने कुछ प्रॉपर्टीज को नोशनल इनकम निकाल करके, नोशनल रेंट निकाल करके उसको टैक्स किया। एसएससी इस एडिशंस को इस बात पे भी चैलेंज कर रहा था कि ये लिमिटेड स्क्रूटनी के दायरे से बाहर है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जब एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर सारी डिटेल्स फाइल नहीं की जो कि रिक्वायर्ड थी, तो ऐसे केस में एसएससी इस बात की प्ली नहीं ले सकता कि एसएससी का केस लिमिटेड स्क्रूटनी के लिए पिक हुआ था, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं थी। तो ये वाली दलील एसएससी की काम नहीं आएगी कि असेसिंग ऑफिसर उन मैटर्स को एग्जामिन नहीं कर सकता जो मैटर लिमिटेड स्क्रूटनी का पार्ट नहीं थे। सेकंड, जो नोशनल इनकम का कंसेप्ट था तो उसके ऊपर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने जो अपनी रेंटल इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन दिखाई है वो ठीक नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आनी चाहिए। और वो प्रॉपर्टीज जिनके लिए एसएससी की प्रॉपर्टी एक्चुअली रेंट पर नहीं चढ़ी हुई थी उसके लिए ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि क्योंकि उन प्रॉपर्टीज के अंदर कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो रेंट पे नहीं चढ़ सकती थी, और खाली इस वजह से कि एसएससी उन प्रॉपर्टीज के लिए टेनेंट लोकेट नहीं कर पाया, ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी के ऊपर जो डीम्ड इनकम का कंसेप्ट है वो नहीं लगेगा। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो एक्चुअल रेंट रिसीव करना है वो कोई प्री कंडीशन नहीं है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए। खाली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में तभी एसएससी को रियायत मिलती है जब एसएससी ने उसको अपने लिए खुद अपने ऑक्यूपेशन के लिए ऑक्यूपाई किया हो, और प्रेजेंट केस में ये एज्यूम नहीं किया जा सकता कि एसएससी ने उस प्रॉपर्टी को जो रखा है वो किराए की इनकम के लिए नहीं रखा। तो जो डीमिंग प्रोविजंस हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम के वो ये कहते हैं कि यदि प्रॉपर्टी पूरे साल खाली रही तो असेसिंग ऑफिसर के पास उसका ये अधिकार है कि वो उसकी एनुअल रेंटल वैल्यू निकाले, क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी उनकी एनुअल रेंटल वैल्यू की कोई भी डिटेल नहीं दे पाया था। तो जो असेसिंग ऑफिसर ने उन प्रॉपर्टीज पे डीम्ड इनकम लगाई है, नोशनल इनकम लगाई है, वो सही है। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये कोई नई बात नहीं है कि एसएससी के ऊपर डीमिंग प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स लिया जाए, क्योंकि यदि एक्ट के अंदर कोई डीमिंग प्रोविजन है तो फिर रियल इनकम का कंसेप्ट नहीं लगता। तो प्रेजेंट केस में क्योंकि खाली इस वजह से कि एसएससी कोई टेनेंट लोकेट नहीं कर पाया,
या पूरे साल प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही, या एसएससी ये कहता है कि उसने ये प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए नहीं खरीदी थी, तो ये सारी दलीलें एसएससी के काम नहीं आई। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बिंदु मलायम पांडुरंगा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 125 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 507 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 30 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।